पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य मुस्लिम संगठनों का बड़ा विरोध प्रदर्शन कल बुधवार के दिन होने जा रहा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक व सामाजिक मुस्लिम संगठनों के आह्वान पर कल 26 मार्च को पटना में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। ये धरना पटना के निर्धारित स्तर पर होगा, जिसमें पटना सहित पूरे बिहार से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग तथा अन्य समुदाय के लोग सेकुलर नागरिक शामिल होंगे। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अन्याय, भेदभाव, पक्षपात और उनके संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाना है। आयोजकों का कहना है कि यह धरना बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के विवेक को जगाने की एक कोशिश भी है, ताकि वे इस विवादित बिल के समर्थन से पीछे हटें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुस्लिम नेताओं ने उन राजनीतिक दलों पर नाराज़गी जताई जो खुद को अब तक सेकुलर सामाजिक न्याय के पक्षधर और अल्पसंख्यकों के हितैषी के रूप में पेश करते आ रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल कल हमारा जो बड़ा धरना स्थल पर हो रहा है, धरना स्थल पर जो धरना हो रहा है उस धरने की जरूरत क्यों पड़ी और उस धरने से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बात हमारे सामने रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी एतराज़ यह है कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज ने इस पर हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की, वो लोकतंत्र के इतिहास में एक बदनुमा दाग है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया और जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया गया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के खिलाफ है। और ये बिल बजाय ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं है। इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमजोर किया जाए, उसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं, उस बिल पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा बात कहने का मकसद यह है कि हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज, अलाइज पार्टनर्स हैं, हलीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेंगे। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी, लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो, लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल, हमने, आप जानते हैं कि
हमारी मिली तंजीमों ने सबने मिलकर ये फैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो अफ्तार पार्टी पे लोगों को बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी इंटरेस्ट वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पास और लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये कल के धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई है। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही हैं, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानखाएं हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्जा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा, और खासतौर से गवर्नमेंट के लिए। तो ये जाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलायंस पार्टी से कल के धरने के जरिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न ले। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझे कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज कर जाए। हमारे समर्थन को लूज करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर यहाँ की तमाम मिली तंजीमें, इमारत शरिया बिहार और उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनिमिया, ये और आपके मिली काउंसिल, मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में भी शामिल है। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तशरीफ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज आ रहे हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे वो भी आ रहे हैं, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आने वाले हैं। तो